Hello, I'm Harish Daka and I'm welcome you again HD classes. हम परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे. परसेंटेज यानी कि प्रतिशत. अच्छा, इसके अंदर हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी थी कि कैसे फ्रैक्शन को चेंज किया जाता है परसेंटेज में और कैसे परसेंटेज को चेंज किया जाता है फ्रैक्शन में. जैसे इसके कुछ एक एग्जांपल अपने दोबारा देख लेते हैं. जैसे कि मान लो आपको दे दिया गया है कि 44/56 है. आपको एक फ्रैक्शन दे दी 44/56 और इसका प्रतिशत मान आपसे पूछा है. तो हमें पता है हम इसके लिए क्या कर सकते हैं. 44/15 हमें जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है 44/15 और इससे हमें प्रतिशत वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके होते हैं. देखो, जब भी प्रतिशत वैल्यू निकालनी होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं. तो 44/15 गुणा 100. अब इसको हम 5 से काटेंगे तो ये कितने पे गया 20 पे, यानी कि ये अपना कितना बन गया 880/3. और जब अपने इसको सोल्व करेंगे ये हमारा कितना आएगा 293 बाय 293 सही 1/3%. इसका एक तरीका तो ये हो गया. इसका एक और तरीका कर सकते हैं हम जो इससे थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा. देखो 44/15 जो है इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 3 - 1/15. ये देखो 15 या 45 में से एक गया 44/15. अच्छा, जो 3 है 3 की अगर मैं प्रतिशत वैल्यू निकालूंगा तो 100 का गुणा करूंगा यानी कि कितना आ गया 300%. और 1/15 जो है ये हमें पता है किसका आता है 1/15 होता है, ये होता है 6 सही 2/3. 1/15 जो आता है वो किसका आता है 6 सही 2/3% का. अब इसे कैसे घटाएं. देखो यहाँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है. ये जो हमें नंबर दे रखा है इसमें एक जोड़कर इसमें से घटाएं, यानी कि इसका एक ज्यादा. तो 300 में से 7 को जब अपने माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा अपना 291. और इस अंक में से इस अंक को घटाकर यहाँ ऊपर लिखो तो 291 सही 1/3%. देखो हमारी कैलकुलेशन सीधी ही आधी हो गई है. और एग्जांपल बताते हैं आपको. जैसे मान लो आपको दे दिया बच्चों 23/12. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करूं, मान लो आपको दे दिया 23/12 और इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालो. तो एक तो हमारा जो तरीका हम लगा रहे थे वो, इसके अलावा हम जो यहाँ लगा सकते हैं, हम यहाँ क्या लगा सकते हैं 2 - 1/12. यहाँ देखो 2 - 1/12 23/12 होगा. और 2 को डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे 200%. और 1/12 की जो वैल्यू आती है वो हमें पता है कितनी होती है 8 सही 1/3%. अब आती है सर बात इनको घटाया कैसे जाए. तो यहाँ देखो इस नंबर में एक जोड़ो यानी कि 9. तो 9 इसमें से कम करेंगे तो ये कितना बनेगा अपना 191. और इस अंक में से ये अंक घटाकर ऊपर लिखो यानी कि 2/3%, यानी कि 191 सही 2/3% भी मैं इसे लिख सकता हूँ. चलो इसको देखते हैं, चेक करते हैं हमारे मेथड से कि ये सही है कि नहीं है. हम इसे कैसे करते थे कि 23/12 अब प्रतिशत में चेंज करना है यानी कि 100 का मल्टीप्लाई. तो यहाँ देखो जब मैं 4 से काटूंगा तो ये गया 4 पे और ये गया 25 पे. अब जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 191 सही 2/3%. तो बच्चों ये था हमारा बिल्कुल बेसिक कि कैसे हम फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल सकते हैं, कैसे हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं. अब इन्हीं सब चीजों का यूज करेंगे हम जब प्रतिशत के परसेंटेज के प्रश्न सोल्व करेंगे. बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है. अब जो हमारा कंसेप्ट बनेगा, देखो जो अपने फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया 20%, तो हम 20% का जो फ्रैक्शन निकालते हैं वो कितना होता है 1/5. तो यहाँ देखो ये जो 5 जो है ये होता है ओरिजिनल नंबर. ये क्या होता है ओरिजिनल नंबर. और ये जो 1 आया है यह इसकी प्रतिशत वैल्यू या प्रतिशत मान
होता है, प्रतिशत वैल्यू होती है। मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि 5 का 20% कितना होता है, तो ये क्या आएगा हमारा 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं आपको दे दूं यहाँ, अगर अपनी और बात करें इसके अलावा थोड़ी बहुत, जैसे कि लो मैंने आपको यहाँ दे दिया, यहाँ बात करते हैं अपने, देखो जैसे कि मान लो मैंने आपको दे दिया 20%, सॉरी 20 तो हमने ले लिया है, मान लो हमने दे दिया आपको 25%, यानी कि इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। तो ये जो 4 है ये क्या है, ओरिजिनल नंबर, जबकि 1 क्या है इसका रिजल्ट, इसका प्रतिशत रिजल्ट, यानी कि 4 का 25% जो होता है वो क्या होगा, 1 होगा। तो देखो अब हम करते हैं इनके प्रश्न पर प्रैक्टिस। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, हमें चीजें समझ में आती जाएंगी। अभी हम इनके बारे में करके देखते हैं, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हमारे प्रश्न सॉल्व होते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। हमारा जो पहला प्रश्न है, यहाँ देखो प्रश्न अवेलेबल है हमारे पास। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि इफ 16 सही 2/3, यानी कि एक नंबर का 16 सही 2/3% इज एडिड विथ इटसेल्फ, उसमें अपने आप उसमें जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट बिकम्स 4956, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। देखो सबसे पहले हम इसे बेसिक मेथड से करेंगे कि बेसिक मेथड से इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। देखो मैथ का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न होता है कि जिसमें एग्जामिनर को सब कुछ देना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ इस प्रश्न में बात करते हैं कि इफ लेट, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट नंबर इज एक्स। तो प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर, यानी कि इसी का 16 सही 2/3%, यानी कि एक्स के अंदर एक्स का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है, तो जो नंबर है वो बनता है अपना 4956। नंबर हमारा क्या बनता है 4956। तो यहाँ देखो जब मैं इसे सोल्व करूंगा, ये आ गया मेरा x प्लस, जब इसे सोल्व करते हैं हमें पता है ये किसका है, 1/6 का फ्रैक्शन है। तो x/6 बराबर क्या बन गया हमारा 4956। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 7x/6 बराबर किसके आ गया 4956 के। तो यहां से अगर मैं देखूं, अगर यहां से अपने देखें तो x की जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 4248, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया। ये तो था बेटा रियल मेथड, जो इसका रियल मेथड था। अब हम इसको हमारे तरीके से करते हैं। देखो अर्थमेटिक में टाइम बचाया जाता है, प्रश्न हर कोई व्यक्ति कर सकता है, बात होती है टाइम की कि हम टाइम कैसे बचा सकते हैं। देखो हमारा जो प्रश्न था कि किसी अंक का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ा जाए, हमें पता है 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, अब फ्रैक्शनल वैल्यू हमने आपको निकालने सिखा दी है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी सर। जब भी अपने इस प्रतिशत को सोल्व करना होता है तो देखो अपने क्या करते हैं, ये हो गया अपना 50/3 और प्रतिशत की जगह हमेशा क्या आता है 1/100, यानी कि ये किसके बराबर आ गया हमारा 1/6 के बराबर आ गया। यानी कि अब देखो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है 1/6। अब इसे अगर मैं ओरिजिनल नंबर मानूं, 6 को अगर अपने क्या माने ओरिजिनल नंबर, तो ये इसका क्या है प्रतिशत रिजल्ट। यानी कि हमारा प्रश्न कह रहा है कि अगर 6 में 6 का 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो वह जो भी बनेगा, अगर हम यहाँ देखते हैं तो 6 में 6 का 16 सही 2/3% जोड़ेंगे तो यानी कि 6 + 1, यानी कि ये क्या बन गया 7। जबकि हमारे प्रश्न के अनुसार ये जो किसके बराबर दे रखा है हमें 2956, यानी कि हमारा 7 यूनिट इसके 4956 के बराबर आ रहा है। तो हमारा 1 यूनिट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसे सोल्व करते हैं, ये गया 7 पे और ये गया 8 पे। हमारी जो ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास 6, हमारे 1 यूनिट का मान इतना है, तो 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 708 × 6, यानी कि 48, यानी कि 48
42, यानी कि 4248। तो हमें ओरिजिनल मेथड को अवॉइड करते हुए चलना है। यहाँ सीधा सीधा हमने इस प्रतिशत वैल्यू से फ्रैक्शन निकाला, और फ्रैक्शन में हमें पता है ये होता है ओरिजिनल नंबर और ये होता है इसका रिजल्ट, यानी कि प्रश्न के अनुसार इसका 16 सही 2/3% हमारे किसके बराबर आ रहा था, इसके रिजल्ट के। तो यहाँ हमने जोड़ा तो ये 7 यूनिट हमें इस देर का है 4956। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है हम वो करते हैं। देखो प्रश्न को आगे से आगे हम करते जाएंगे, इससे ये देखो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है ये। अब इसे देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या कहता है कि अगर एक नंबर का 6 सही 2/3% उसमें से घटा दिया जाए तो जो रिजल्ट है वो 5670 बनता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमें पता है, 6 सही 2/3% हमें दे रखा है। जब मैं इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालता हूँ, अच्छा बच्चों फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आती है 6 सही 2/3 की? देखो 6 सही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 1/15। सर ये कैसे निकाली? तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है ये कैसे आती है, 48 50/3 और प्रतिशत की जगह क्या आता है 1/100। ये कितने पे गया, सॉरी यहाँ ये क्या है अपना 16 सही 6 सही 2/3, 6 18 20/3, सॉरी ये क्या बन गया अपना 20/3%, और प्रतिशत की जगह क्या आ गया अपना 1/100। ये कितने पे गया 5 पे, तो ये किसके बराबर आ गया हमारा 1/15 के। अब देखो प्रश्न के अनुसार कि यदि 6 से 2/3% नंबर ऑफ सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी कि 15 का 6 सही 2/3% क्या आएगा 1, इसमें से घटा दिया जाए यानी कि 15 - 1 यानी कि 14। ये हमारा है यूनिट, इकाई 14। तो ये किसके बराबर आता है, यह आता है 5670 के बराबर आ रहा है। तो हमारी एक यूनिट जो है वो किसके बराबर आएगी, यहाँ देखो जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये गया 4 पे और ये गया 5 पे, तो हमारी एक यूनिट आ रही है 405 के बराबर। तो हमारी 15 यूनिट कितने की आएगी, क्योंकि हमारी ओरिजिनल जो संख्या है वो कितनी है 15, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15 × 405, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 6076। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है बेटा कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू जो निकालते हैं इसमें ये तो होती है इसकी ओरिजिनल वैल्यू और ये होता है इसका प्रतिशत मान। ये क्या होता है इसका प्रतिशत मान, यानी कि 15 का 6 से 2/3% हमेशा कितना आएगा 1। तो हमने अपने हिसाब से सवाल को किया, हमारा 14 यूनिट आ रहा था, जबकि हमारा 14 यूनिट एग्जामिनर के अनुसार कितना आ रहा था 5670। तो हमने हमारे एक यूनिट की वैल्यू निकाली और हमारी ओरिजिनल वैल्यू 15 थी, तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू में मैंने एक यूनिट का गुणा किया तो क्या आ गया मेरा 6075। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपने इसके अलावा। देखो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे चीजें आपको समझ में आती रहेगी। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो इस प्रकार है, ये देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि इफ कि यदि 64 इज एडेड इन ए नंबर, के एक नंबर में अगर 64 जोड़ा जाता है, देन नंबर बिकम्स 157 इंटू रेशियो 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। अच्छा यहाँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज, यदि हमें 157 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100% का मतलब कितना होता है 1, 100% का मतलब कितना होता है 1। अच्छा 57 सही 1/4 का मतलब कितना होता है 4/7, यानी कि ये पूरा किसके बराबर आ गया 11/7। ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। और इस फ्रैक्शनल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये जो 7 है इसको हम क्या मानेंगे ओरिजिनल वैल्यू। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है 11, यानी कि देखो इसमें यहाँ रखता हूँ 11/7। तो हम देखते हैं कि जब 7 के अंदर 4 जोड़ा जाता है तो मेरा क्या आ रहा है 11, जबकि प्रश्न के अनुसार प्रश्न हमें क्या कह रहा है कितना जोड़ा जाता है 64, यानी कि हमारी जो 4 यूनिट है वो एग्जामिनर के कितने के बराबर है 64 के। तो हमारी जो एक यूनिट है वह किसके बराबर आ जाएगी 16 के बराबर। तो नंबर पूछा है तो हमारी 7 यूनिट, तो हमारी 7 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 16 ×
7 के। हमारी 7 यूनिट किसके बराबर आ गई? 16 गुणा 7। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया? 112 देखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने इसे पकड़ा, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू चेंज करनी आती है। अच्छा, यहाँ अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो अपने पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल में समझाया है कि इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। अगर इसे मैं दोबारा आपको अभी अपने नए मेथड से बताऊं तो ये देखो, ये हमें क्या दे रखा था? 57 सही 1/7%। तो यहाँ इसको सोल्व जब करते हैं अपने, अभी हमने पीछे बताया कैसे हम लार्जर नंबरों को सोल्व कर सकते हैं, कैसे लार्जर नंबर का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन जब 100% आता है, प्रतिशत को हटाकर हमेशा 1 क्या किया जाता है? 100 किया जाता है। हम आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के पास। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है कि 930 जोड़ने पर, यानी कि एक नंबर में जब मैं 930 जोड़ता हूं तो वह जो नंबर है कितना हो जाता है खुद का? 444 सही 4/9%। ये वापस दिक्कत आ गई। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं। 444 सही 4/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 400% प्लस 44 सही 4/9%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस 400% को जो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 400% हमें दे रखा है, इस 400% को मैं लिख सकता हूँ 4। अभी 44 सही 4/9% की जो वैल्यू है वो कितनी आती है? तो ये आएगी हमारी 4/9। अगर इसे मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं तो ये देखो, 9 4 36, 9 चौका 36 और 4, देखो यहाँ देखो, जब मैं इसको 44 से गुणा करूंगा तो 9 चौका 36, 6 3, 9 चौका 36 और 3 39, 396 प्लस 4/9, ये क्या बना हमारा? 400/9। और प्रतिशत की जगह मैं क्या लगाता हूँ? 1/100। तो 100 से 100 गया तो पीछे क्या बचा? 4/9। बेटा ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। यानी कि 4 + 4/9 यानी कि 40/9, यानी कि 444 सही 4/9 की फ्रैक्शनल जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 40/9। अब हमारे प्रश्न के अनुसार देखो, यहाँ 9 के अंदर जब मैं इसके खुद का 444 सही 4/9% जोड़ता हूं तो 40 आता है। यानी कि मैंने कितना जोड़ा है? 31। हमारा 31 यूनिट जो एग्जामिनर का कितने के बराबर आ रहे हैं? 930 के बराबर आ रहे हैं। तो हमारी एक यूनिट एग्जामिनर के कितने के बराबर आएगी? 30 के। अब हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 9, यानी कि हमारी जो 9 यूनिट है वो किसके बराबर आ जाएगी? 270 के। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 270। आगे जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के पास। चीजें बहुत आसान है, प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी ही आसान होती जाएंगी। तो ये देखो, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है इस तरह से, ये देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि 16 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स। वापिस हम किसे पकड़ेंगे? 116 से 2/3% को। अब यहाँ देखो, वापस इसे मैं 116 से 2/3% को कैसे लिख सकता हूँ? 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% मतलब 1 और 16 सही 2/3% मतलब 1/6, यानी कि ये मेरा कितना आ गया? 7/6। तो हमारे प्रश्न के अनुसार यहाँ देखो, मैंने कितना जोड़ा? 1, और हमारे प्रश्न के अनुसार कितना जोड़ रहा है? 16, यानी कि मेरा 1 इसके कितने के बराबर आ रहा है? 16। तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू 6 है, यानी कि मेरा 6 है इसके कितने के बराबर आएगा? 16 गुणा 6 के बराबर आएगा, यानी कि 96। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। देखो, जैसे प्रश्न कहता है वैसे करते जाओ। यहाँ हमारे प्रश्न ने कहा था कि अगर एक नंबर के अंदर 16 जोड़ा जाता है, मैंने नंबर लिया 6, ठीक है, तो जो रिजल्ट है उसको 116 सही 2/3। मेरे को पता है कि 6 का 116 सही 2/3% जो होता है वो कितना आता है? 7। यानी कि मैंने कितना जोड़ा 6 के अंदर? 1। पर यहाँ हमें क्या कह रहा है? कितना जोड़ना पड़ा है? 16। यानी कि मेरा 1 इसके 16 के बराबर आ रहा है, तो मेरा 6 इसके 96 के बराबर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो।
आप भी पोज करके करने की कोशिश किया करो प्रश्न को, नहीं होता है तो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, उसके अंदर अपने देख सकते हैं। जैसे कि सेम प्रश्न है कि रिजल्ट्स बिकम 137/1/2%। यहां भी हम जोड़ रहे हैं, तो यहां देखो पहले इसको सोल्व करेंगे, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 100% प्लस 37 सही 1/2%। 100% प्लस 37 सही, ये कितना बन गया हमारा 1। अच्छा, ये हमारा कितना आ गया 1। अब अगर मैं बात करूं 37 सही, ये जो अपना बन रहा है 1, ये होता है हमारा 3/8। ये हमारा कितना हो गया 3/8, यानी कि हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 11/8। यानी कि 8 के अंदर जब मैं 3 जोड़ता हूं तो क्या आता है 11, यानी कि 8 का 137 सही 1/2% जो है वो 11 बन गया। कितने जोड़ने पर बना, 3 जोड़ने पर, जबकि प्रश्न के अनुसार हमें कितना जोड़ना पड़ा है 21, यानी कि हमारा 3 किसके बराबर है 21 के, तो हमारा 1 किसके बराबर है 7 के, तो हमारा जो 8 होगा वो किसके बराबर होगा 8 गुना 7 के, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा 56। देखो बेटे चीजें बहुत आसान है, जैसा एग्जामिनर कहता है करते जाएं, चीजें बहुत ही आसान है, समझ में आएंगी बिल्कुल एकदम। ये प्रश्न आप करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको करवाता हूं, पोज करो और करो। उम्मीद करता हूं ट्राई जरूर किया होगा। अब हम करते हैं, तो ये देखो हमारा प्रश्न क्या है कि अगर एक आयत की, रेक्टेंगल की, अगर एक आयत की लंबाई को, लेंथ को 37 सही 1/2% से बढ़ा दिया जाए और इसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत चेंज कितना आएगा। तो यहां देखो बहुत ही सिंपल है, मैं मानो अगर ओरिजिनल जो थी, देखो यहां सबसे पहले कितना बढ़ा रहा है 37 सही 1/2। देखो 37 सही 1/2% को जब मैं फ्रैक्शनल के अंदर लिखूंगा, जब मैं इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखूंगा तो ये कितनी आएगी, अभी अभी मैंने पिछले प्रश्न में किया था, ये आती है सर 3/8। कितनी आती है, अब यहाँ देखो यानी कि 8 का 37 सही 1/2% 3 होता है। अगर मैं ओरिजिनल जो लेंथ थी हमारी, देखो हमारी जो ओरिजिनल लेंथ थी, अगर इसे मैं 8 मानूं, तो अब 8 का 37 सही 1/2% मैंने बढ़ा दिया है, यानी कि मेरी जो नई लेंथ है वो हमारी कितनी हो जाएगी 11। कितनी हो जाएगी 11। अच्छा, इसी तरह मैं ब्रेथ की बात करूं 20%, देखो 20% यानी कि 1/5 कम हो रही है, यानी कि पहले अगर मैं ब्रेथ 5 मानूं ओरिजिनल, तो अब जो ब्रेथ है वो कितनी हो चुकी है 4। एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि पहले जो ओरिजिनल एरिया आ रहा था वो आ रहा था हमारा 40, और अब जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 44, यानी कि कितने का अंतर आया 4 का, कितने पे 40 पे, तो 4 गुना 40/100 जब मैं करूंगा तो कितना आ गया मेरा 10%, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल था इसके अंदर प्रतिशत चेंज जो आया वो मेरा कितना आ गया 10%। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ रही हैं चीजें। इसके बाद जब अपने नेक्स्ट करते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, तो ये देखो चीजें बिल्कुल सेम है। जैसे यहां देखो अगर हमें देर की है एक सिनेमा की बात करते हैं, देखो कि द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57 सही 1/7, यानी कि 57 सही 1/7%। तो सबसे पहले तो हमें 57 सही 1/7% की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 57 सही 1/7% की वैल्यू कितनी आती है। तो बेटा 57 सही 1/7% की वैल्यू कितनी आती है सर, 57 सही 1/7 जो होता है वो होता है 4/7, यानी कि 7 का 57 सही, सॉरी हाँ ये कितने है 7 का 57 सही 1/7, 7% करूंगा तो कितना आएगा 4। तो यहां देखो ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें देखते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है कि द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57/1/7%, यानी कि एक सिनेमा की टिकटों की संख्या में इतनी की वृद्धि हुई। देखो हमें क्या दे रखा है 57 सही 1/7% की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी, यानी कि देखो 57 सही 1/7% है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 4/7,
7, या इसे अपने सोल्व करके देख लेते हैं। देखो अगर अपने को नहीं समझ में आ रहा है ये कितने होते तो हम इसे सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले इसे सोल्व करो, ये गया 9 पे, और ये 35 और 4 40, 399 प्लस 1/7, यानी कि ये हमारा कितना बना 4/7। अगर देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल वैल्यू की, अगर शुरू में अपने बात करें कि जो ओरिजिनल टिकटों की जो सेल थी, अगर शुरू में कितनी थी अपनी 7, तो जो न्यू है वो कितनी हो गई है, यानी कि 7 का कितना प्रतिशत बढ़ गई है 57 से ही 1/7%। तो 7 का 57 से 1/7% होता है 4, यानी कि बढ़कर अब कितनी हो गई है 11। ये तो है अब उनकी टिकटों की संख्या, और पहले कितनी थी 7, अब कितनी है 11। अब अगर मैं बात करूं इनके प्राइस की, कि जो प्राइस था, तो जो प्राइस है वह कितना बढ़ा है 16 से ही 2/3%, यानी कि 1/6, यानी कि अगर पहले प्राइस 6 रुपए था तो अब कितना हो गया है 7 रुपए, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया ये बढ़ रहा है। तो पहले जो रेवेन्यू था, जो इनकम जो थी वो कितनी थी 7 गुणा 6, यानी कि 42 रुपए। और अब अगर मैं बात करूं, अब जो अपने रेवेन्यू जो हो रहा है वो है 11 गुणा 7, यानी कि 77 रुपए। तो जो रेवेन्यू है वो कितना बढ़ गया है हमारा, वो बढ़ गया है 35 रुपए। तो अगर मैं बात करूं प्रतिशत चेंज की, इसमें प्रतिशत चेंज कितना हुआ, तो 35 चेंज हुआ कितने पे 42 पे, गुणा 100। ये देखो ये काटेंगे अपने 7 पे, तो 7 पंद्रह 35, 7 छिका 42, 500/6। यहाँ अपना कितना आ गया 500/6, या इसी को अपने क्या लिख सकते हैं 83 सही 1/3%। सब 500/6 को, इस फ्रैक्शन को जब अपने परसेंटेज में बदलते हैं तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ देखो इसका जब गुणा करेंगे तो अपना क्या बनेगा 250/3, यानी कि 500/6। इसी तरह मैं बात करता हूँ हमारे नेक्स्ट प्रश्न की। देखो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है ये हमें क्या कहता है कि एक वर्ग की भुजा को अगर मैं 40% बढ़ा दूं, यानी कि 40%, यानी कि 40/100, यानी कि 2/5। अगर मैं बात करूं ओरिजिनल की, पहले अगर उसकी भुजा की लंबाई 5 थी, तो जो नई लंबाई है वो कितनी बढ़ा दी मैंने 2, यानी कि कितनी होगी 7। और अगर एरिया की मैं बात करूं, तो पहले जो एरिया था, देखो भुजा स्क्वायर, वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर, और अब कितना हो गया है 49, पर चेंज कितने का आया 24, यानी कि 24 का चेंज आया कितने पर 25 पर, गुणा 100, 2500 का 100, 2400 का 96% का चेंज आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा करेंगे। अच्छा हमारा प्रश्न क्या है कि एक आदमी एक नंबर को 7 देखो यहाँ मल्टीप्लाई करता है 7/4 से, और करना किससे था उसे, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई करना था 3/5 से। और तो अब इसके अंदर जो गलती हुई है उसमें उसका रेवेन्यू कितना चेंज हो गया। तो यहाँ देखो अगर इसको मैं मेथड से करूं तो मैं कुछ भी मान लूं, कि मान लो वो जो संख्या थी वो कुछ 100x थी, संख्या को मैं क्या मान लूं 100x, तो उसमें पहले उसने कितने का गुना किया 7/4 का, कितने का गुना किया 7/4 का। और पहले देखो पहले जो किया था वो कितना किया था 3/5 का, यानी कि ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। तो यहाँ 7/4 से कर दिया गुणा, और करना किससे था 3/5 से, यानी कि अपना जो आंसर पहले आया वो कितना आ रहा था 25x गुणा 7, 25 आता 175x, और आया क्या ये गया 20 पे 20x, यानी कि 60x। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिशत चेंज जो आ रहा है, देखो इसे हम साफ पेज में करते हैं। यहाँ देखो अगर अपने दोबारा देखें जो नंबर हमने माना वो कितना है हमारा 100x। देखो कि एन मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 7/4 इंस्टेड, देखो करना किसे था 3/5 से, यानी कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए थी वो कितनी आनी चाहिए थी 60x, इसका गुणा करूंगा 60x, जबकि उसकी वैल्यू जो है वो आई कितनी, उसने गुणा कितने से किया 7/4 से, यानी कि 175।
75x। अब जो फर्क जो आया यहाँ अगर मैं देखूं तो कितने का फर्क आया, 115x का कितने पे, 60 पे। तो 115x बटे 60x गुणा 100, ये गया यहाँ देखो 0 से 0 गई, 2 से काटा 3 पे गया, ये गया 5 पे, यानी कि 115 गुणा 5 बटे 3। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारा आएगा लगभग 191 सही 2/3%। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। अगर कोई डाउट है तो डाउट भी लिखें, हम जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ समझ में आया, और जो भी चीज़ समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। धन्यवाद।